हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। बात कर रहे हैं हम वेटेनरी के बारे में, यानी एलएसए कोर्सेज के बारे में। एलएसए जिसे एएचडीपी यानी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम भी कहा जाता है। जो बच्चे अपना फ्यूचर पशु कंपाउंडर के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, यदि आप पशु कंपाउंडर बनना चाहते हैं, यदि आप एलएसए करना चाहते हैं, यदि आप वेटेनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। इसी डिप्लोमा को AHDP भी कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। दोस्तों, इस डिप्लोमा प्रोग्राम में हमें प्रवेश लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो डिप्लोमा है ये कौन कर सकता है, इसमें प्रवेश के लिए क्या बाध्यता रहेगी, आवेदन कब से शुरू होंगे, मेरिट किस प्रकार से बनेगी, फीस क्या रहेगी, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, क्या राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं क्या, इन सारे मुद्दों पे आज मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आवेदन फॉर्म की उपलब्धता के बारे में। दोस्तों, जो आवेदन फॉर्म है वो आपका उपलब्ध कब होगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसका जो आवेदन फॉर्म है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में उपलब्ध होगा, यानी सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी होगा और फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाना इस राजूवास साइट जो है इस पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन इस द्विवर्षीय पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो सितंबर 2021 के अंदर कौन से सत्र के लिए, सत्र 2021-22 के लिए आवेदन शुरू होंगे। अब इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, यानी इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं दोस्तों, एक तो आपके 12th की हुई होनी चाहिए, एक तो किस में, बायो में, अथवा किस में, एग्रीकल्चर में, या तो बायोलॉजी के अंदर या फिर एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है, कृषि विज्ञान वाले, वो ही केवल फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज की, आयु की। तो आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। कब तक, तो आपकी 17 साल उम्र पूरी होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक। यदि आप दोस्तों 31 दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष के हो रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, संस्थान की संख्या, यानी टोटल कितने कॉलेज हैं इसके। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त टोटल कितने कॉलेज है, 80 कॉलेज है, जिनमें से करीब बच्चों 5 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं और बाकी सभी जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, अब क्या प्राइवेट कॉलेज में भी जो है एडमिशन लेने के लिए हमें फॉर्म भरना चाहिए क्या? बिल्कुल, आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद में परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनेगी। यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा ये है दोस्तों कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका मेरिट से नंबर आएगा, इस फॉर्म से नंबर आएगा, तो आपके डोनेशन नहीं लगेगा। ठीक है, और प्रत्येक कॉलेज के अंदर जैसे 100 सीट है तो 100 में से 15 सीट कॉलेज वाले खुद भर सकते हैं मैनेजमेंट कोटे से। बाकी 85 सीटें जो है वो इसी काउंसलिंग से भरी जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। तो आरक्षण के लिए तो दोस्तों अलग अलग तरह के अलग अलग कैटेगरी में प्रावधान होते हैं। तो जो SC/ST के बच्चे हैं उनकी मेरिट बहुत कम रहती है, और इसके अलावा जो EWS से हैं उनकी भी मेरिट काफ़ी कम रहती है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों शिक्षण शुल्क, यानी इसमें जो है हमें फीस कितनी देनी पड़ती है। तो देखो दोस्तों, जो LSA यानी पशुधन चिकित्सा के क्षेत्र में 2 वर्ष का जो ये डिप्लोमा कोर्स है, इसमें आपको फीस 40,000 रुपये पर ईयर देनी पड़ेगी। 40,000 रुपये वार्षिक फ़ीस है इसकी। 2 वर्ष का कोर्स है तो टोटल आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, 80,000 रुपये। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, यदि दोस्तों आपके परसेंटेज अच्छे हैं और आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। आप बिल्कुल निःशुल्क
क्या कर पाओगे, तो आप कर पाओगे ये 2 वर्षीय LSA यानी पशुधन चिकित्सा कोर्स। ठीक है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जिनकी थोड़ी बहुत फीस निर्धारित होती है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, यदि आप SC से हो, ST से हो या आप BPL परिवार से हो, तो भी आपका ये पूरा कोर्स क्या रहेगा, फ्री रहेगा। 1 रुपया भी फीस नहीं लगनी है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि SC ST और OBC में BPL को 100% छात्रवृत्ति मिलती है, पूरी की पूरी फीस छात्रवृत्ति के रूप में वापस मिलती है। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब दोस्तों, चयन प्रक्रिया क्या होगी इसकी? चयन प्रक्रिया यानी किस प्रकार से जो है हमें कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। तो देखिए, आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से देखें। आप क्या लिखा हुआ है, चयन प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग होगी। कब? पहले फॉर्म भरवाया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन भरवाने के बाद में वरीयता के आधार पर मेरिट बनेगी, उसमें आरक्षण का भी प्रावधान होगा। तो इस बात को भी आप समझ लें। अगला है आवेदन शुल्क क्या रहेगा। आवेदन शुल्क यानी जब ये ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म भरने की फ़ीस क्या रहेगी, तो फॉर्म भरने की फ़ीस रहेगी 1500 रुपये। फॉर्म कब निकलेंगे? सितंबर में। कौन भर सकता है? जिसने 12th एग्रीकल्चर या बायो से किया है। अब अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अब जो अगला पॉइंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि जो है इस आवेदन फॉर्म को क्या हमें जमा करवाना पड़ेगा कॉलेज में जा कर के, या फिर इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज तक पहुंचानी है, इस बारे में क्या जानकारी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म ऑनलाइन करोगे तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी आगे जमा नहीं करवानी है। लेकिन यदि आपका नंबर आ जाता है, आपके अच्छे परसेंटेज है और उस वजह से आपका नंबर आ जाता है, तो फिर जो भी कॉलेज आपने चूज़ किया है वहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए एक बार जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों, ये जो मैं आपके सामने PDF रख रहा हूँ, ये PDF पिछले सत्र की है। इस सत्र की क्यों उपलब्ध नहीं करवा पाया? क्योंकि दोस्तों इस सत्र के फॉर्म अभी निकले नहीं हैं। फॉर्म कब निकलेंगे? सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर। तो सितंबर फर्स्ट वीक में फॉर्म निकलेंगे, अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे पिछली बार 27 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे थे, तो इस बार भी करीब करीब 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और बच्चों, नवंबर में काउंसलिंग होगी और नवंबर लास्ट तक आपको कॉलेज मिल जाएगा और दिसंबर में आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी जो डिटेल है दोस्तों, ये जो है मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से आप जो है द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ये जो PDF है ये 2020-21 की है। अभी 2021-22 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। ये आप भी राजस्थान पशु चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी वेटेनरी के बारे में। वेटेनरी कोर्सेज में 2 वर्ष वाला जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। मैं मुख्य बात एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, यदि आपको वेटेनरी करना है, 2 वर्ष वाला डिप्लोमा करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सितंबर के पहले सप्ताह तक वेट करना पड़ेगा। सितंबर के पहले सप्ताह में क्या निकलेगा? फॉर्म निकलेगा। आपको फॉर्म ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर जाकर के भरवाना पड़ेगा। फॉर्म भरवाओगे, उसके बाद में बच्चों आपके परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के अनुरूप आपको अलग अलग कॉलेज मिलेंगे। अलग अलग ज़िले में कॉलेज है, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, सभी ज़िलों के अंदर वेटेनरी के कॉलेज हैं, तो आपको उस प्रकार से कॉलेज मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी उम्र 17 वर्ष हो। कब तक? तो इस 31 दिसंबर 2021 तक, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते। तो दोस्तों, ये जानकारी थी द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा कोर्स के बारे में। थैंक यू।